जोहार साथियों, मणिपुर में पिछले एक महीने से आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच संघर्ष हो रहा है और इसी संघर्ष में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इसी बीच मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली संगठन ने एक मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको भड़काने में सीएम और जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी जो भूमिका है उसकी जांच की जाए। यह जो डिमांड है वह मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली संगठन ने रखी है। उन्होंने केंद्र सरकार से बीते 3 मई को मणिपुर में मेते समुदाय और कुकी जोमी समुदाय के बीच शुरू हुई हिंसक जातीय संघर्ष को भड़काने में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है लिसेम्बा सानाजाओबा की कथित भूमिका की जांच करने का आह्वान किया है। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में हिंसा शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील करने वाले MTFD यानी कि मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली ने बीते बुधवार को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें कुकी जोमी समुदाय की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और उनके लिए एक अलग प्रशासन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की संबंधी मांग को दोहराया है। आपको बता दें कि वहां पे जो आदिवासी समुदाय है वह अपने लिए एक अलग प्रशासन की मांग कर रहा है, वह अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड कर रहा है। MTFD ने मणिपुर सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मेते चरमपंथियों द्वारा मार दिए गए आदिवासी लोगों के जो अवशेष सब हैं, जो क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में पड़े हुए हैं, को वैसा ही रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनकी पहचान की प्रक्रिया की जाए। यह जो संगठन है मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली, उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर में कुकी जोमी मिजो हमार समुदायों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वह अरम्बाई तेंगलोंगोल और मेते लिपुन जैसे चरमपंथी मेते गुटों द्वारा की जा रही थी, जिन्हें इम्फाल घाटी में राज्य सुरक्षा बलों के कार्यालयों से हथियार चुराने दिए गए। दूसरी तरफ MDFD ने कहा है कि कुकी जोमी ग्रामीण अपने बचाव के लिए हैंडमेड हथियारों और गोला बारूद और कुछ लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। MTFD इसके महासचिव WL हंज सिंह ने कहा कि एन बीरेन सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही मणिपुर में ध्रुवीकरण की राजनीति देखी जा रही है। आपको बता दें कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो खुद मेते समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि कुकी लोग पारंपरिक रूप से लंबे समय तक घाटी में मेते के निकटतम भौगोलिक पड़ोसी रहे हैं। सत्ता को मजबूत करने के लिए दुश्मन की तलाश का यह एक बढ़िया उदाहरण है। द हिंदू के मुताबिक अरंगबाई तेंगोल और मेते लिपुन ने लगभग 4 से 5 साल पहले ही सांस्कृतिक युवा संगठनों के रूप में लोकप्रियता हासिल की थी और मणिपुर में कई लोगों ने कुछ महीने पहले तक उनकी गतिविधियों के बारे में सुना भी नहीं था, जबकि सार्वजनिक बयानों से पता चलता है कि अरंगबाई तेंगोल सरकार समर्थक हैं, जबकि मेते लिपुन सांसद सजाना ओबा से जुड़ाव रखते हैं। मुख्यमंत्री सिंह पिछले कुछ सालों में इन संगठनों द्वारा आयोजित कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। हंज सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने वाले मेते विद्रोहियों के घाटी आधारित समूहों को अरंगबाई तेंगोल और मेते लिपुन में समाहित किया जा रहा है। MTFD का दावा किया कि बदले में वे उन लोगों का कुकी जोमी मिजो हमार समुदायों के खिलाफ हिंसा में नेतृत्व कर रहे हैं और कहा कि इसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर महीनों से काम किया जा रहा था। MTFD ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस संकट के समाधान के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार और गृह मंत्री से उम्मीद लगा रहे हैं। हंज सिंह ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार लगातार अपने बयानों से बदल रही है। हंज सिंह ने आगे कहा, पहले उन्होंने कहा था कि हिंसा के पीछे अफीम की खेती करने वाले हैं, फिर उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासी हैं और अब वे कह रहे हैं कि उग्रवादी और आतंकवादी हैं। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ने हिंसा को उग्रवाद से जोड़ने की किसी भी धारणा को खारिज कर दिया है। इस बीच दिल्ली में कुकी जोमी हमार छात्र संगठन बुधवार दोपहर जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करने इकट्ठे हुए। साथ ही उन्होंने मणिपुर में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने और कुकी जोमी हमार समुदायों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की। उन्होंने अपनी मांगे एक ज्ञापन में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सौंपी है। राज्य में बहुसंख्यक मेते समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मुद्दे पर पैदा हुआ तनाव 3 मई को तब हिंसा में तब्दील हुआ
जब इसके विरोध में राज्य भर में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। दरअसल इस हिंसा की चिंगारी तब भड़की जब मणिपुर हाईकोर्ट ने बीते 27 मार्च को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में केंद्र को एक सिफारिश सौंपे। ऐसा माना जाता है कि इस आदेश से मणिपुर के गैर मैतेई निवासी जो पहले से ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में हैं, के बीच काफी चिंता पैदा हो गई। हालांकि बीते 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को अनुसूचित जनजातियों की सूची में मैतेई समुदाय को शामिल करने पर विचार करने के निर्देश के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत बताया था और इसी आधार पर जो मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली है, उन्होंने डिमांड की है कि यह जो हिंसा भड़की है तो उसको भड़काने में जो मुख्यमंत्री हैं और जो बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जांच की जाए। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे से वीडियो में। जोहार।